देखिए, द्रव का प्रवाह ये क्लास 11 का है टॉपिक। इसमें थोड़ा सा आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं। आदर्श द्रव वह है जिसकी शून्य संपीडता होती है, शून्य श्यानता होती है। सीमांत वेग का सूत्र, यानी जब कोई गोली किसी द्रव में गिराई जाती है तो उसका एक निश्चित स्थिर वेग जिस समय गोली का त्वरण शून्य होता है, v बराबर 2/9g रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर बटे n। स्टोक्स बल का सूत्र 6 नीटा r भी। यहाँ पे नीटा आपको समझ में आता होगा, ये है द्रव का श्यानता गुणा। बहती नदी में जल कहाँ पर अधिकतम होता है? मध्य में। यानी नदी अगर बह रही है, दो किनारे हैं, तो उसके मध्य में द्रव का वेग क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक है SI मात्रक kg प्रति मीटर पर सेकेंड, kg प्रति मीटर सेकेंड। वेग प्रवणता का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। धारा रेखीय प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या का क्या परास होता है? यानी धारा रेखीय प्रवाह अगर कोई द्रव प्रवाहित होता हो तो उस समय रेनॉल्ड्स संख्या का नंबर होता है 0 से 2000 के बीच। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक चीज़ आनी है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ठीक है। दूसरा है आवर्तता नियम का सूत्र है A1V1 बराबर A2V2। यानी एक नली पर, एक सिरे पर या बीच में कहीं या तीसरे में, वहाँ पे जो द्रव का वेग है और संगत जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उन सबका एक कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पे भी उसका गुणनफल एक होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। यानी यहाँ तीनों जगह या कई जगह तो प्रवाहित द्रव का वेग और संगत नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बर्नौली प्रमेय का समीकरण है P + ½ ρv² ρgh। यहाँ जो रो दिख रहा है ये दो द्रव का घनत्व है। जो वेग दिख रहा है वो द्रव का वेग है, P है द्रव दाब, h है नली की ऊंचाई। द्रव में गिरते हुए पिंड पर जो प्रभावी बल होता है, यानी जब हम किसी पिंड को द्रव में गिरा देते हैं तो एक निश्चित बल के कारण ही वो अपने भार के कारण ही गिरता जाता है। उसका प्रभावी बल है 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा g। यहाँ रो है पिंड का द्रव्यमान और ये है पिंड का घनत्व और ये है द्रव का घनत्व। ये है पिंड की त्रिज्या। पिंड गोल माना गया है इसमें, इस सूत्र के लिए। श्यान बल दो परतों के बीच कार्य करने वाला जो श्यान बल है, F बराबर ± नीटा A डेल्टा V/डेल्टा Z। इसको हम वेग प्रवणता भी कहते हैं। हम सवाल दे रहे हैं, ये एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार पाइप है। जैसे एक बेलनाकार पाइप है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है अगर A1 कहा जाए तो ये 0.09 पाई मीटर स्क्वायर। जल इतने वेग से इसमें प्रवेश कर रहा है, यानी यहाँ का जो V1 वेग है जल का वो 1 मीटर पर सेकेंड है। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दें, यानी यहाँ जो A2 लिखेंगे उसमें व्यास घटाकर आधा कर देंगे। व्यास घटाने का आधा मतलब त्रिज्या कितनी घट जाएगी? 1/4 होंगे, है ना। तो अगर हम सूत्र देखें तो आवर्तता सिद्धांत से A1V1 बराबर A2V2। ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा इसको हम अगर हल कर दें, R1² V1 कर दें, यहाँ πr2² V2 कर दें, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R1 अगर हम यहाँ पे R मान लें तो यहाँ V1 का मान आपका 1 मीटर पर सेकेंड है। देख लीजिए यहाँ पे V1 का मान 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका V2 पूछ ही रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा कि व्यास घटाकर आधा कर दे तो त्रिज्या भी तो आधी हो जाएगी, यानी R क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर। यहाँ R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं R1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, R1/R2 कर सकते हैं या R/R2 कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा V2। अब ध्यान से समझिए, बराबर गुड़े 1 बराबर R² / 4 × V2। ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ आ जाएगा तो V2 बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा आपका। क्लियर हो गया। दूसरा एक और देखते हैं। एक हौज पाइप है जिसका आंतरिक व्यास इतना है। जल इतने वेग से प्रवाहित हो रहा है। हौज पाइप में होता क्या है कि बाहर की तरफ हौज पाइप वो होता है जिससे पौधों की सिंचाई की जाती है। कई आपके छेद होते हैं, एक तरफ पानी घुसता है और दूसरी तरफ से निकल करके
ऐसे गिरता है तो पौधों की सिंचाई की जाती है। क्या आपको समझ में आ गया होगा? गमले में पौधा अगर रखा है तो आप उसको करते हैं ऐसे। तो इसमें बोला है कि जो आंतरिक व्यास है इसका, यानी यहाँ पे आर का जो मान है वो 2.1/2 है, क्योंकि ये है सेंटीमीटर को आप मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरफ हो गया, आप इसको R1 कर दीजिए। दूसरी बात उसने बोला है कि यहीं पर जो उसका बेग है, यानी जो द्रव जा रहा है हॉज पाइप में, उसका जो बेग है वो आपका है कितना, 1.1 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि क्या हो, नोजल का व्यास क्या हो कि इससे जल इतने चाल से निकले, यानी निकलने का मतलब यहाँ से निकले। तो नोजल का जो चार्ज होगा, ये मान लीजिए कि आपको V2 दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड। अब नोजल का व्यास क्या हो, तो नोजल का व्यास मतलब R2 निकालने को बोला, तो वही होगा A1V1 बराबर A2 V2। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर V2। ठीक है, हो गया ना? पाई कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे ये 2.1/2 का स्क्वायर और यहाँ 1.1। ठीक होगी। R2 हमें निकालना ही है, तब हम उसका व्यास निकालेंगे। V2 हमें है 4। समझ में आ गई बात ये? अब क्या करते हैं कि सीधे सबका रूट निकाल देते हैं। क्या बोलते हैं, सीधे रूट निकाल दिया जाए तो भी हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप कर देते हैं, तो इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 0 2 25 10 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया 1.1 हो गया गुणे, और ये R2 का स्क्वायर गुणे 4। ठीक है, सारे का रूट निकालेंगे तो ये 1 है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे R2 हो जाएगा गुणे 2, यानी R2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा आपका 1 गुणे 2, सॉरी हाँ, त्रिज्या का दूना ऐसे कर देते हैं, 2 गुणे R2, यानी व्यास हो जाएगा 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बदले नहीं हम जानबूझ के, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हो रहा था। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम केयर करें तो इसको हम यहाँ से ही ये सवाल को दूसरे ढंग से लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे देख रहे हैं 2.1/2 का स्क्वायर, और इसको R2 को हम नीचे ही ला दें, ये हो जाएगा 4/1.1। अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो 2.1/2। ठीक है, हो गया नहीं है, ये हो जाएगा आपका R2 बराबर 2/1, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करते हैं कि R2 में यहाँ देखिए, हम इसको कर सकते हैं 1/2 R2 बराबर में, ठीक है, 2/2.1, यानी 2R2 बराबर हम कह सकते हैं 2.1/2, यानी 2R2 बराबर हो जाएगा हमारा 1.05, या इसको हम लिख सकते हैं 1.1, यानी व्यास का जो मान हुआ, यानी 2R2 जो हुआ वो हो जाएगा आपको 1.8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आपका गलत माना जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है कि इतने मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल, 2 तो परिच्छेद दिखाया गया इसमें। जैसे ये नली है आपकी, तो यहाँ पे A1 का मान है 0.02, A2 का मान है 0.04। क्षैतिज पाइप से जुड़े हैं, नल में बह रहा है पानी, और पाइप जल का वेग, यहाँ पे जल का वेग है पहले पाइप का, यानी 10-16 मीटर पर सेकेंड, है ना। 2 पाइप हैं इसके अंदर, और दाब यहाँ का यानी P1 कह लीजिए, ये V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁴। दूसरे पाइप में जल का वेग, यानी यहाँ से ये 2 पाइप जुड़े हुआ है, तो यहाँ पे V2 का मान पूछा है और यहीं पे आपको दाब पूछा है।
देखिए दो पाइप जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ यानी दोनों पाइप अगर जुड़े हैं तो दोनों सिरों का आवर्तता सिद्धांत से A1 V1 बराबर A2 V2 होना है। ठीक है, हमें अगर V2 निकालना है तो जाहिर सी बात है कि A1 V1 बटे A2 हम लिख सकते हैं। तो A1 का मान है हमारा 0.02, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और V1 का मान है हमारा 16 और A2 का मान है 0.04। तो ये कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, यानी V2 बराबर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी तो कटेगा, 8 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। अब एक चीज़ और देखिए कि ये नली जो लिखी है ये क्षैतिज पाइप ज़मीन से सटी है। तो ज़मीन से सटी हुई जो पाइप है उसके लिए बर्नौली प्रमेय जो होता है वो ऐसे होता है, यानी H वाला फार्मूले में ऐड नहीं होता। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दूसरी बात इसने जल भी कहा है ना, तो जल के लिए जो घनत्व हो जाएगा आपका 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, P2 का मान। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इस साइड कर दीजिए, हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर P2। अब मान रखते चलिए, तो P1 का मान है आपका 2 × 10⁻⁴ प्लस हाफ रो कॉमन ले लेंगे तो V1 V2 का जो डिफरेंस है वो आप कर सकते हैं। V1 कितना था आपका, V1 था आपका 16 और V2 है 8, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये भी हो गया, ठीक हो गया, ये भी हमने अलग कर दिया। अब हो जाएगा P2। अब थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, 2 × 10⁻⁴ प्लस हाफ, ये 10⁻³ क्या होता है, 3 है ना, घनत्व है द्रव का। इसमें हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। तो 16 16 हम 256 प्लस 8 8 64, ये भी कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 × 10⁻⁴। देखिएगा गलती से भी ये गुणा ना हो जाए, 1/2 10⁻³ वो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 4 10, 5 6 5 11 और 1 12 और ये 3 बराबर P2। यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, थोड़ा पॉइंट क्लियर करिए। ये और अगर दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ प्लस यहाँ से हो जाएगा 16 × 10⁻⁴ बराबर P2। 16 तो कितना हो जाएगा, 18, यानी P2 का मान हो जाएगा 18 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, यानी P2 का जो दाब आएगा वो 18 × 10⁻⁴ आएगा। फिर से एक बार समझना चाहें समझ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बार बार वीडियो चला के देख लें। एक अनुप्रस्थ क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर इतने का वेग का प्रवेश करता है, यानी एक पाइप है क्षैतिज है, ये प्रवेश कर रहा है यानी V1 0.4, दूसरे सिरे से निकल रहा है 0.6, ये V2 हो गया। और पहले सिरे पर जल का दाब यानी ये P1 हो गया 1500 और दूसरे सिरे पर दाब P2 निकला। और है क्या ये देख लीजिए ठीक से, जल है कि क्या है, जल, तो जल के लिए रो भी लग जाएगा 10⁻³। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए अभी हम बताए, अभी ऊपर वाले में हम बताए थे, ये जो फार्मूला हमारे यहाँ तक आया हुआ था, यही फार्मूला अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जो फार्मूला हमारा आया हुआ है इसी फार्मूले को यूज कर लेते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है ना बराबर P2। अब यही यूज कर लेते हैं, यहाँ हो गया आपका, यही यूज कर रहे हैं 1500 प्लस हाफ, ये 10⁻³ अब देखिए यहाँ पे V1 का मान है 4 चौके 16, V2 ज़्यादा है, डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 4 चौके 16 यानी 0.16, यहाँ पे 36 करेंगे तो माइनस 0.36, ठीक है बराबर P2। थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, 1500 प्लस हाफ गुणे 10⁻³ 36 16 घटेगा तो आएगा 20, लेकिन माइनस का है ना, माइनस का 20, ठीक हो गया, यह हो गया आपका P2। यानी 1500 माइनस, ये माइनस हो गया ना आपका 10, इसको काट देंगे तो ये 10 है, 10 गुणे 10⁻³ बराबर P2।
इसको थोड़ा सा इस लेवल पे लाते हैं हम लोग, तो 1500 ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी आपका 10 1 2 3, ठीक। देखिए ये जो आपका है ये 0 पॉइंट में है, 0.20 आ रहा है, ये 0 पॉइंट है ना, तो ये आएगा 0 पॉइंट इतना, ठीक है ना, 0 पॉइंट इतना है ना, 10 को भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट में है, माइनस में, ये मिसिंग था उस पर। तो अब यहाँ पे जो होगा ये 2 शून्य घट करके आएगा, तो हम समझते हैं कि ये आएगा 3 शून्य हमने बढ़ाया था 10 पे, तो ये 2 कट जाएगा, यानी 1500 माइनस 100 बराबर P2, ये पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो P2 का मान होगा 1400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल है, क्लियर हो गया? धन्यवाद। आप देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। ये देखिए इससे हमने ऐड किया है, तो इसका भी आपका इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि हमने ऐड कैसे किया है। पुराना वीडियो पे ही पुराने सवाल पे ही यूज किया है। धन्यवाद। आपको लाइक करें।